हेलो स्टूडेंट्स, आज का हमारा क्वेश्चन है बाल विकास के प्रमुख तत्वों का उल्लेख कीजिए अथवा बाल विकास की विशेषताओं का वर्णन कीजिए। यह बीएड फर्स्ट सेमेस्टर के स्टूडेंट्स के लिए इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो वीडियो पर लास्ट तक बने रहिएगा बिना स्किप किए। तो इसका आंसर हम देखते हैं। बाल विकास के प्रमुख तत्व या विशेषताएं। बालक के विकास को अनेक बातें प्रभावित करती हैं, जैसे बुद्धि, योनि, पोषण, प्रजाति, संस्कृति, चोट या रोग, शरीर के अंदर की ग्रंथियाँ, परिवार के स्थान आदि। इनका संबंध संक्षेप में बाल विकास के तत्वों के रूप में उल्लेख निम्नानुसार किया जा सकता है। फर्स्ट हम देखेंगे पॉइंट बुद्धि का मानसिक योग्यता। बालक के विकास में उनकी जन्मजात बौद्धिक योग्यता का महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ता है। तीव्र बुद्धि के बालकों का विकास भी तीव्र गति से होता है और मंद बुद्धि के बालकों का विकास मंद गति से। प्रायः देखा गया है कि मंद बुद्धि के बालकों का शारीरिक विकास भले ही हो जाए, किंतु उनके सामाजिक, सांवेगिक, नैतिक, मानसिक विकास की गति बहुत धीमी रहती है। टर्मन ने बालक के चलने और बोलने के बारे में अध्ययन किया। उनके अनुसार कुशाग्र बुद्धि के बालक 13 महीने की उम्र में चलना प्रारंभ कर देते हैं, सामान्य बुद्धि के बालक 14 महीने की उम्र में, जबकि मूर्ख बालक 22 महीने की उम्र में एवं मूढ़ बालक 30 महीने की उम्र में। इसी प्रकार बोलने के संबंध में कुशाग्र बुद्धि बालक 11 महीने की आयु में बोलने लगते हैं, सामान्य बुद्धि के बालक 16 महीने की आयु में, मूर्ख बालक 34 महीने में तथा मूढ़ बालक 51 महीने में बोलते हैं। सेकेंड पॉइंट हम देखेंगे योनि या लिंग भेद। योनि का बालक के विकास में महत्वपूर्ण योग्य होता है। इसका प्रभाव बालक शरीर के शारीरिक और मानसिक विकास पर पड़ता है। वैसे जन्म के समय लड़के लड़कियों के आकार में बड़े होते हैं, किंतु बाद में उनका विकास अपेक्षाकृत तेजी से होता है। यौन परिपक्वता लड़कियों में शीघ्र आती है और वे अपना पूर्ण आकार लड़कों की अपेक्षा शीघ्र ग्रहण कर लेती हैं। लड़कों का मानसिक विकास भी लड़कियों की अपेक्षा कुछ देर से होता है। थर्ड पॉइंट हम देखेंगे प्रजाति या वर्ण भेद। यद्यपि यह बात बहुत विवादास्पद है कि जीवन शास्त्रीय दृष्टिकोण से कुछ प्रजातियां दूसरी प्रजातियों से श्रेष्ठ होती हैं अथवा नहीं, किंतु विद्वानों के अध्ययनों से यह पता चलता है कि श्वेत जातियों का विकास अश्वेत, नीग्रो या अन्य जातियों की अपेक्षा तीव्र गति से होता है। मैग्रो ने अपने अध्ययन में यह बताया है कि समान आयु में नीग्रो लोगों की विकास गति गोरों की अपेक्षा केवल 80% है। जुंग भी प्रजाति प्रभाव को बालक के विकास में महत्वपूर्ण मानते हैं। उनका कहना है कि भूमध्य सागरीय तट पर रहने वाले बालकों का शरीर विकास शेष यूरोप के बालकों की अपेक्षा शीघ्र होता है। वास्तव में श्वेत और अश्वेत बालकों के विकास में अंतर जन्मजात कारणों से न होकर अवसर की कमी से होता है। उदाहरण के रूप में संयुक्त राज्य अमेरिका में भी अभी गोरों की अपेक्षा नीग्रो बालकों को शिक्षा, पोषण और सामाजिक संपर्क के कम अवसर प्राप्त होते हैं। फोर्थ पॉइंट हम देखेंगे अंतःस्रावी ग्रंथियों का स्त्राव। बालक के विकास पर अंतःस्रावी ग्रंथियों का काफ़ी प्रभाव पड़ता है। यह प्रभाव जन्म से पूर्व और जन्म के बाद दोनों ही स्थितियों में होता है। वास्तव में अंतःस्रावी ग्रंथियों में जो रस निकलता है वह रस रक्त में मिलकर बालक की विभिन्न क्रियाओं को प्रभावित करता है। गले की थायराइड ग्रंथि, इसके पास स्थित पैराथायराइड ग्रंथि, पीनल ग्रंथि, थाइमस ग्रंथि, पिट्यूटरी या मास्टर ग्रंथि, योनि ग्रंथि तथा एड्रिनल ग्रंथि प्रमुख अंतःस्रावी ग्रंथियां हैं। इन ग्रंथियों के सही ढंग से कार्य न करने पर शारीरिक और मानसिक विकास रुक जाता है तथा व्यक्ति अनेक रोगों का शिकार हो जाता है। उदाहरण के लिए थायराइड और पैराथायराइड ग्रंथियों के दोष के कारण मांसपेशियों में अत्यधिक संवेदनशीलता आती है और शारीरिक विकास का दुष्प्रभाव पड़ता है। थायराइड ग्रंथि से निकलने वाले थायरोक्सिन की कमी के कारण बालक मूढ़ हो जाता है।
5th पॉइंट है पोषण। बालक के स्वस्थ विकास के लिए पौष्टिक और संतुलित आहार अत्यंत आवश्यक है। संतुलित आहार का अर्थ है कि बालक का आहार विभिन्न खाद्य पदार्थों का इस प्रकार की इतनी मात्रा में चयन करना है जिससे कि उसमें आवश्यक प्रोटीन, चिकनाई, स्टार्च, कार्बोहाइड्रेट, विटामिन आदि मात्रा में हों। ये सभी बालक के शरीर और मस्तिष्क के विकास में संतुलित योग देते हैं। पोषक तत्वों के अभाव में बालक का संतुलित ढंग से विकास नहीं होता है। दूध, घी, फल, अंडे आदि पोषक आहार की दृष्टि से महत्वपूर्ण माने जाते हैं। 6 पॉइंट हम देखेंगे रोग या चोट। बचपन में रोग होने या चोट लग जाने से भी कभी कभी बालक पर स्थायी प्रभाव पड़ता है। बालक के सिर पर चोट लगने से उसका मानसिक विकास अवरुद्ध हो जाता है। बच्चों को तेज बुखार या टाइफाइड हो जाने, शरीर में किसी प्रकार का विष पहुंचने से या फिर जन्मजात रोग के संक्रमण हो जाने से उसका जीवन रोगग्रस्त हो जाता है। अतः यह आवश्यक है कि बालक को इनसे बचाने और रोग हो जाने पर प्रारंभ से ही इलाज करने का पूरी तरह प्रयास करना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट है 7th शुद्ध वायु एवं प्रकाश। शुद्ध वायु और प्रकाश बालक के विकास के लिए नितांत आवश्यक तत्व माने जाते हैं। इनके अभाव में शारीरिक और मानसिक विकास पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। अतः बालक के विकास के लिए खुले वातावरण में रहना तथा ऐसे मकान में जिनमें खिड़कियां हों, शुद्ध हवा आती हो और सूर्य का प्रकाश पहुंचता हो आवश्यक है। 8th पॉइंट है सांस्कृतिक प्रभाव। प्रत्येक संस्कृति में विकास के अलग अलग अवसर होते हैं तथा रीति रिवाज और परंपराएं भी भिन्न भिन्न होती हैं। अतः बालक का विकास इन्हीं के अनुरूप होता है। मिड, बेनेडिक्ट और अन्य कई मानव शास्त्रियों ने आदिम समाजों के जो अध्ययन किए हैं उनसे इस बात पर काफ़ी प्रकाश पड़ता है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अगर आप मेरे इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। इसी तरह की वीडियोस आपको आगे भी देखने को मिलेंगी। थैंक यू।